ईरान से नाखुश, इसराइल से इंतहाई नाखुश, इसराइल को बमबारी से बाज रहने की तंबीह, दोनों मुल्कों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ट्रंप शदीद खफा, कहा दोनों मुल्कों के साथ खुश नहीं, इसराइल से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, पसंद नहीं आया इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए, इसराइल बम मत गिराओ, अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी, इसराइल फौरी अपने पायलट्स वापस बुलाओ। ट्रंप ने नेटो समिट में जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, अगर हम ऐसा करना चाहते तो ये हो चुका होता, मैं खित्ते में सुकून चाहता हूँ। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन करके फौरी ईरान पर हमले रोकने का कहा। ट्रंप ने कहा, अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा, जंगबंदी नाफिज हो चुकी। ईरान और इसराइल में 12 रोज बाद जंगबंदी, इसराइल ने अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल कर ली, ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल के खिलाफ ईरान की कार्रवाइयाँ आखिरी वक्त तक जारी रहीं, हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने को तैयार है। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब ने कहा, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर जारत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फतह पर ईरान और शाह के अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया, ईरान के साथ जंग के मकासद हासिल कर लिए हैं, इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। तर्जमान इसराइली अफवाज ने कहा, जंगबंदी शुरू हो चुकी, इसराइली अफवाज अब भी अलर्ट है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, किसी से ज्यादती की न किसी के आगे सर झुकाएंगे, ईरान किसी भी सूरत में किसी की जारत कबूल नहीं करेगा। अमरीकी सदर का दोनों ममालिक से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर, कहा उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। इसराइल और ईरान दोनों तकरीबन बैक वक्त मेरे पास आए, दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी, खुदा दोनों पर रहमत नाज़िल करे। इसराइल ट्रंप की बात को भी खातिर में ना लाया, जंगबंदी के बावजूद ईरान पर हमले, तेहरान समेत दीगर इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। जंगबंदी पर अमल दरामद से पहले तक शदीद लड़ाई, ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले, जनूबी शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 11 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। इससे पहले भी इसराइल के तेहरान और दीगर शहरों में हमले, करज और अजाई धमाकों से गूंज उठे। ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा, इसराइल का एक और ईरानी एटमी साइंसदान को कत्ल करने का दावा। रजा सिद्दीकी की शहादत के बाद शहीद एटमी साइंसदानों की तादाद 17 हो गई। 12 रोज़ा जंग में ईरान में 606 अफराद शहीद, 5332 जख्मी हुए। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, ईरान की सख्ती से तरदीद। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़ौज को ईरान को सख्त जवाब देने का हुक्म। इसराइल का ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। कतरी वज़ीर आज़म की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की सख्त मज़म्मत, हमले को नाकाबिल कबूल, सफारती और पड़ोसी आदाब के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तिब्तानी वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया, ईरानी हमले से हैरानी हुई। ईरानी सदर ने अमीर कतर को टेलीफोन किया, ईरानी सदर ने कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने पर इज़हार अफसोस किया। कतरी वज़ीर आज़म के इसराइली इक़दामात की भी शदीद मुसम्मत, कहा इसराइल ने खित्ते को जंग में झोंकने की कोशिश की। मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गज़ा में जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं, अगले 2 रोज़ में जंगबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। लिबनानी वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया, कहा इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ईरान इसराइल जंगबंदी में कतर का अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने जंगबंदी की तजवीज़ पर अमीर कतर से बात की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफ़िक़ है। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान के साथ कतर की बातचीत के बाद अमरीकी तजवीज़ को संजीदगी से ज़ेर गौर लाया गया। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने कहा, अमरीका ने जंगबंदी पर ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, सऊदी वलीअहद और ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुसलसल हिमायत का आया था। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब से यकजहती और हिमायत पर पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से गुफ्तगू में सफारतकारी की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान ने तमाम फोरम्स पर ईरान की हिमायत की। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मोतरफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सफारती वफ्द की अमेरिका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो और वफ्द को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सफारती वफ्द के एजाज़ में इशाया दिया। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। बजट में तनख्वाहदारों समेत सब तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की है। बजट साजी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। मेरे ख्याल में माइनस इमरान हो ही गया। बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर केपी असेंबली से बजट मंजूर हुआ। क्या माइनस बानी पीटीआई हो गया है? सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खान का जवाब। कहा, जो एमपीएस बानी का बोझ नहीं उठा सकते उन्हें घर चले जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, केपी असेंबली ने उजलत से काम लिया। आज के दिन ही बजट मंजूर करना जरूरी नहीं था। 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर केपी असेंबली में बजट की मंजूरी से लाइल्म निकले। केपी में बजट की मंजूरी के सवाल पर कहा, बजट अभी मंजूर नहीं हुआ। बजट की मंजूरी में तो अभी 7 दिन बाकी हैं। माइनस इमरान खान जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। कुछ लोग किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमजोर करने का एजेंडा है और इमरान खान के मुखालिफिन के एजेंडे को प्रमोट करना और उसको फैलाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में एक वो मुनाफकत का एक साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। जब तक जिंदा हूँ किसी का बाप भी बानी पीटीआई को माइनस नहीं कर सकता। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, कुछ लोग बानी पीटीआई को कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यह चाहते थे बजट पेश ना हो और हमारी हुकूमत खत्म कर दी जाए। बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे, जो तजावीज़ देंगे शामिल होंगी। हुकूमत के पास बजट में रद्दोबदल करने का इख्तियार है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि केपी हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। पीटीआई वाले बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करते। गंडापुर ने तो कहा था कैदी नंबर 420 से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। केपी हुकूमत के खिलाफ वफाक के गवर्नर हाउस में कोई साजिश नहीं हो रही। उनके खिलाफ साजिश करने के लिए उनके अपने लोग ही काफी हैं। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई। 9 मई के 8 केसों में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। फोर्सेस के जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सरारुखा में बड़ी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 ख़वारिज हलाक, 7 ज़ख्मी। मेजर मोइज़ और लांस नाइक जबरान शहीद। मेजर मोइज़ अब्बास शहीद। बहादुर और नदड़ अफसर थे। मुतादिद ऑपरेशंस में जुर्रत और शुजाअत के जौहर दिखाए। पाक फौज का कहना है फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज तहसीन। कहा, वतन अज़ीज़ का दिफा करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
रूस, चीन और सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का कहना है जंगबंदी पर कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ नहीं करना चाहते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। जंगबंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। सऊदी अरब का भी जंगबंदी तजवीज़ पर अमरीकी सदर का खैर मकदम। कहा उम्मीद है फ्रीकैन कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारिजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद हुआ। ट्रंप का ईरानी तंसीबात पर हमले के फैसले पर अमरीकी नाखुश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। ट्रंप मकबूलियत की कम तरीन सतह पर आकर गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक पोल में ट्रंप की मकबूलियत में 1 पॉइंट की कमी हुई। 57% अवाम ट्रंप के फैसले की हामी न निकली। तेहरान में अवाम सड़कों पर इसराइल के खिलाफ फतह का जश्न। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत, ईरानी परचम लहराए गए। ट्रंप ने गजा के अमन के लिए कुछ न किया। इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग और गोलाबारी। 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। बारिशें होंगी और शदीद होंगी। NDMA ने तूफानी बारिशों की एडवाइजरी जारी कर दी। आज से 1 जुलाई तक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और GB में तेज बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद में फिर बादल बरसे। हब्स की सूरत हाल बरकरार। मानसून सर पर आ गया। कराची इंतजामिया को होश न आया। शहर कायद के बेशतर नाले कचरे से भरे हुए हैं। शहर के 550 नालों की सफाई मुकम्मल ना हो सकी। ज्यादातर नाले कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रखे। मेयर कराची भी मैदान में बारिशों से पहले बड़े नालों की सफाई मुकम्मल करने का दावा। ई चालान वो भी अरबों के। लाहौरिये ई चालान की मद में 6 अरब के नादहिंदा निकले। CTO लाहौर ने वसूली के लिए एक्साइज से मदद मांग ली। ई चालान की क्लियरेंस तक नई रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की सहूलत रोकने का कह दिया। वसूली के लिए टास्क 5 लाख के बजाय रोजाना 50 लाख कर दिया। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने 371 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। भारत एक मैच में 5 सेंचुरियों के बावजूद हारने वाली पहली टीम बन के। बेन टकेट 149 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। जो रूट 53 और जेमी स्मिथ ने 44 की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जैक क्रॉली 65 और बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। भारत खेलों की सियासत से बाहर ना आ सका। भारतीय ब्रॉडकास्टर का एशिया कप 2025 का तासुब से भरपूर पोस्टर। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर पोस्टर में ना लगाई। क्रिकेट शायकीन की भारतीय ब्रॉडकास्टर के इक़दाम पर शदीद तनकीद। लाहौर में PCB का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। NCA में क्रिकेटर्स ने फील्डिंग समेत मुख्तलिफ मशकें की। पहला ABC वॉलीबॉल नेशंस कप बहरीन के नाम। फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। फाइनल के अलावा पाकिस्तान पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। पाकिस्तान एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मलेशिया के लिम कुक को 5-3 से शिकस्त दी।
और दिलजीत और हानिया की फिल्म सरदार जी 3 पर इंतहा पसंद हिंदू आग बगोला, अपने ही अदाकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा देने का मुतालिबा।